अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 है मॉडल पेपर का। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके हमें IUPAC नेम्स लिखने हैं। अब इन IUPAC नेम्स को लिखने का तरीका क्या है? इन IUPAC नेम्स को लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम इसको देखें तो 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 ये सबसे पहला वाला जो है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और कोई ऑक्सीजन या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इट मींस इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली। जबकि अगर हम दूसरा वाला ही देखें तो इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, तो इट मींस इट बिलोंग्स टू द ये बिलोंग करता है अल्कीन से भी और अल्काइन से भी। लेकिन किताब में चैप्टर नंबर 6 में ये बात वाजे लिखी हुई है कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके कुछ उसूल हैं। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, इसके ये उसूल है, जब अभी आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। एक ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके आखिरी में CHO आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इस पर भी अभी बात करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप और इसके सेकंड लास्ट में भी एक फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन लगा है। जब ऑक्सीजन दरमियान में आ जाए और कार्बन की 4 वैलेंसी मुकम्मल कर रहा हो तो वो कीटोन होता है। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो और दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप हो तो वो कीटोन कहलाता है। इसके बरक्स जब ऑक्सीजन कॉर्नर पे आ रहा हो और वो ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मेंटेन होकर कार्बन की वैलेंसी पूरी करे तो वो एल्डिहाइड कहलाता है। और आखिरी वाला तो सिंपल सा एक आयोडीन लगा हुआ है, इस पे आगे जाके हम बात करते हैं। अच्छा, ये वाला चार्ट मैंने थोड़ा सा रिवीजन के लिए बनाया है। रिवीजन क्या है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर नंबर 9 से सिर्फ 2 ही टॉपिक है, तो चैप्टर नंबर 9 में एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की अगर बात की जाए तो एल्डिहाइड किसको कहते हैं और कीटोन किसको कहते हैं? एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन की चेन हो, अल्काइल ग्रुप लगा हो, और दूसरी तरफ चेन एंड हो रही हो, चेन खत्म हो रही हो, इसके आगे कोई भी चीज लगी हुई नहीं है, जबकि इस तरफ कार्बन की चेन है, तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में AL आता है, मतलब जब इसका नाम देते हैं तो ब्यूटानल, पेंटानल, प्रोपेनल, हेक्सानल, AL की इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जबकि अगर कीटोन की बात की जाए तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सीधे हाथ की तरफ भी और उल्टा, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में आएगा। इसको हम ONE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस सवाल के सबसे पहला जो भी सवाल था मॉडल पे आएगा, उसकी सबसे पहली एग्जाम्पल आपके सामने है CH3। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है। कभी भी CH3 दरमियान में चेन के नहीं आता, हमेशा कॉर्नर्स पर आता है। तो ये CH3 ब्रैकेट में भी लिखा है, वाजे करके बता दिया गया है कि ये इस चेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये CH3 इस वाले कार्बन पे जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर चल रहा है इसके साथ अटैच है। तो अगर मैं इसको देखूं तो CH3, ये वाला CH3 आ गया, C आ गया, इस C पे एक CH3 लगा हुआ है। क्लियर है बात? अब हम आगे चले, ये C आ गया, इस C पे एक और CH3 है, तो मैंने ये C लिखा और CH3 लगा दिया, और आखिरी वाला CH3 अकेले ही आ गया। इसका आंसर अगर हम देखें तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि अगर मैं नंबर स्टार्ट करूं, क्योंकि हमें पता है नंबर स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से ब्रांच करीब हो, तो अगर हम इसके अंदर नंबर स्टार्ट करें तो 1, 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और अगर मैं इस तरफ से नंबर स्टार्ट करूं तो यहां से भी कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो दोनों तरफ से, और ब्रांच भी सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने किसी भी तरफ से कर लिया, इस तरफ से कर लिया, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ब्रांच सेम है, तो मैंने इसको इसके अंदर 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है? डाइमिथाइल लगा हुआ है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 2 पे और 3 पे 2 दफा मिथाइल लगा तो डाई लगा देते हैं, डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि सिंगल बाउंड है तो आखिर में क्या आएगा? ANE आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई,
बिल्कुल पुराना वाला काम है। सबसे पहले जो ब्रांचेस है CH3 उसको ओपन करके लिख दिया और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को वैसे लिख दिया। एक रूल के मुताबिक इसको दिया गया है, वो उसूल ये कहता है कि जब एक चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो तो नंबर वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो नंबर स्टार्ट्स वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट। तो डबल बॉन्ड किस तरफ से करीब है? द नंबर स्टार्ट्स वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट। तो यहां से हम नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल क्योंकि सेम ब्रांच है। अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नाम देने की। तो भाई जो पेरेंट चेन है वो ENE की, क्योंकि नंबर भी वहीं से स्टार्ट किया है, तो हमने लिख दिया पेंटीन। अगर ये पेंटीन की पोजीशन 1 नहीं होती 2 होती तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना जरूरी था। डाइमिथाइल के बाद यहाँ पे 2 लिखना जरूरी था, क्योंकि 1 है तो मैं चाहूं तो लिखूं और चाहूं तो ENE की पोजीशन ना लिखूं। और 4 पे YNE लगा होता तो 1 2 3 4 पे YNE लगा दिया। उसके बाद ये सामने आपके एक और एग्जाम्पल लिखी हुई नजर आ रही है, इसके अंदर भी हमने यही काम किया। उसके बाद क्या बेटा एक एग्जाम्पल लिखी नजर आ रही है CH3 CH CHO। जो ब्रैकेट में फंक्शनल ब्रांचेस लगी थी उसको हमने अलग करा, उसके साथ अटैच किया और ब्रांच के अंदर लेके गए। CH3 इधर आ गया, Cl इधर आ गया। अब इस वक्त फंक्शनल ग्रुप का पहचानना, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो एक कार्बन का बॉन्ड, कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बनाया हुआ है, एक इसके साथ है और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं। डबल बॉन्ड किसके साथ मौजूद है? ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? और नंबर स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप करीब हो। और वैसे भी याद रखिएगा, जब कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए तो हर चीज को पीछे रखा जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप जिस तरफ से करीब होता है उस तरफ से नंबर स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिया 1 2 3 4, तो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो आ गया, 3 पे मिथाइल आ गया और ब्यूटानल आ गया। यहाँ पे Al नल Al क्यों लगाया? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड फैमिली। ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? अल लगा दिया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि अगर Cl 3 पोजीशन पे होता और 2 क्लोरो पे होता तो जब भी मुझे 3 क्लोरो पहले लिखना पड़ता, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी होता है ब्रांच में। इसके बाद बेटा आखिरी सेकंड लास्ट एग्जांपल थी आपकी, ये इस C के ऊपर ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले तो इसकी फैमिली को देखते हैं, कौन सी फैमिली है? कार्बोनाइल ग्रुप ये नजर आ रहा है आपको। ये क्या आपके पास? कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ, इस तरफ भी कार्बन की चेन है और सीधे हाथ पे भी कार्बन की चेन है और उल्टे हाथ पे भी क्या है? कार्बन की चेन है। दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द कीटोन फैमिली। और जब कीटोन फैमिली आ जाती है तो सफिक्स में क्या लगा देते हैं? ONE, ओन। अच्छा, अब इसको हम जरा ओपन करके देखते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप को मैंने इस जगह पे वाजे करके लिखा है, दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पे, बराबर वाला कार्बन ये आ गया, इसके ऊपर 3 दफा CH3 लगाओ, तीनों कॉर्नर पे क्या आ जाएगा? CH3 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 CH3। CH3 हमेशा कॉर्नर्स पे आता है, कभी भी सीधी लाइन के अंदर नहीं आता। अगर हम लिखेंगे तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं होगी, बल्कि वैलेंसी 5 हो रही होगी। अगर 5 वैलेंसी हो जाए तो कार्बन को फॉलो नहीं करता। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? 2,2 डाइमिथाइल, 2 पे 2 दफा। अच्छा, इधर से भी तीसरे पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर से भी 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है। तो नंबर स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, क्योंकि पोजीशन तो दोनों तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप की सेम है, लेकिन इसका पलड़ा भारी है क्योंकि इधर 2 दफा 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो क्या नाम हो गया इसका? 2,2 डाइमिथाइल 3 पेंटानोन। ये लास्ट एग्जांपल है, लास्ट प्रॉब्लम है CH3I3।
इस कार्बन के ऊपर यार अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो दरमियान वाले कार्बन के ऊपर एक ही कार्बन है, एक कार्बन नहीं आ गया, एक एच था एक एच आ गया, तीन तरफ आई लगा, आयोडीन लगा, 1 2 3, तो ये हैलाइड है। सही क्या ये हेलोजन से ताल्लुक रखता है। तो हमने क्या लिख दिया 1 1 1, क्योंकि एक ही कार्बन है तो ट्राई आयोडोमीथेन, या फिर इसको सिर्फ ट्राई आयोडो भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की कोई भी अहमियत नहीं होती। अगर 1 पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स थी जो भी हमने सॉल्व करी हैं। इन सारी एग्जाम्पल्स को एक दफा लिख लिया जाए और साफ एक चार्ट बना लिया जाए कि एल्डिहाइड वाले कौन से होते हैं, कीटोन वाले कौन से होते हैं, अल्कोहल वाले कौन से होते हैं। यही 3 टॉपिक है चैप्टर 9 के। डबल बॉन्ड का क्या उसूल है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही में आ जाए तो कैसे करने, ब्रांच को अहमियत कब देनी है, ये सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस भी की थी। एक दफा इसको दोबारा से रिकॉल करें और फिर इसको सॉल्व करें आप लोग ना। सही है। अस्सलाम वालेकुम।